तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्रीड मल्टीप्लाई होती है, फर्टिलाइज़र भी तैयार करता है और अपनी तादाद भी डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। ये देखिए माशाल्लाह, ये सारा अंडों से निकला हुआ हेल्दी विगलर है जी। ये इसी तरह ये देखिए, ये एमआर ऑर्गेनिक्स का कल्चर है दोस्तों। ठीक हो गया सर। तो 4 फीट चौड़े 30 फीट लंबे बेड में 30 केजी ये जो कल्चर हम तैयार करते हैं वो डाला जाता है। इधर खाद ऊपर से हटा रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको सिर्फ कोकून अंडा दिखाना था कि ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है ये सारा कोकून है, रेड विगलर्स का एग है। और ये भी जो थोड़ी बहुत खुराक साथ जाती है ना, तो ये वाला सारा कोकून खुराक में होता है। और एक अंडे से हमने जो अपने हाथ से हैचिंग की है ना, वो 3 से लेकर 11 तक, अब पहले 9 तक हमने निकाले थे, अब 11 तक भी बच्चे हमने एक कोकून से निकाले। तो अगर एक कोकून से 2 भी निकले तो तब भी इसकी तादाद जो है ना, ये 2 माह में डबल से ज़्यादा क्या 4 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सारी डेयरी की कंडीशन, सिर्फ इसी डेयरी की ये कंडीशन नहीं है, ये मैं आपको आगे वाली भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए कल्चर उठा के बाटे में डाला जा रहा है। ये सारी डेयरियों से ऐसे जो दरमियान में कल्चर होता है वो उठा लिया, इसमें से भी उठा लेंगे, इन डेयरियों से भी आहिस्ता आहिस्ता जो डेयरी तैयार होती गई उसको उठाते जाएंगे। देखें, ये हमने जो खाद ऊपर से उतारी उसमें जो सिर्फ अंडा था वो हमने इन बेडों पे डालना है, तो ये हमारा वो अंडा सेव हो जाना है। दोस्तों दिन गरूब होने को है और अब कल्चर तैयार हो गया है। अब उठा के जो खाद उतरी है ना बेडों से और थोड़ा बहुत अंडा, वो हम ऐसे ये वर्मी कंपोस्ट इस गोबर पे डालते जा रहे हैं। तो ऐसे ही फिर दरमियान में डाल देनी है ऐसे। तो इस अंडे से 10 से 15 दिन में सारा बच्चा निकल के नीचे खुराक ये जो ट्रीट किया हुआ गोबर खाने के लिए चला जाएगा और 15-20 दिन में वो हेल्दी हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, आगे अंडा देना शुरू कर देगा। ये वीडियो आपके जो 2-3 सवाल ज़्यादातर आते हैं उनके बारे में कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और रेड विगलर्स क्या है, इसका क्या काम है, आप रेड विगलर्स का कल्चर कैसे तैयार करते हैं, जो आप वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र का बेड लगाते हैं वो कितने फिट चौड़ा होता है, कितने फिट लंबा होता है और उसके ऊपर रेड विगलर्स कितना डाला जाता है, और वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में हम कितनी यूज़ करें। दोस्तों मैं मोहम्मद रिजवान खां एमआर ऑर्गेनिक्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और आप दोस्तों को बताता हूं कि वर्मी कंपोस्ट क्या है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक कुदरती नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो गोबर और रेड विगलर्स अर्थवर्म्स की एक नस्ल है उससे तैयार किया जाता है। मैं शार्ट करता जाऊंगा कि ये जैसे शहद की मक्खी पत्तियों का रस चूस के शहद तैयार कर देती है और रेशम वाला कीड़ा पत्ते खा के रेशम तैयार कर देता है, इसी तरह ये रेड विगलर्स जो है ना वो गोबर को खाता है और इसका एक्सट्रैक्ट, इसका अर्क निकाल के हमें फर्टिलाइज़र तैयार करके देता है जिसे पूरी दुनिया में ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ये एक पौधे की, यानी कि जो भी कायनात में पौधा है, चाहे वो फल का हो, फूल का हो, चाहे वो हमारी गंदम हो, दान हो, मकई हो, यानी कि जितनी भी हमारी फसलों हैं उस पौधे की प्रॉपर खुराक होती है, पूरी खुराक होती है उसमें फर्टिलाइज़र जो हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। क्योंकि रेड विगलर्स की नस्ल, अर्थवर्म्स की नस्ल, ये जो रेड विगलर्स है ये भी कुदरती नेचुरल है और अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है गोबर खाने की, और गोबर भी कुदरती है। जानवर देखें रंग बिरंगे चारे खाते हैं जो ज़मीन से ग्रो होते हैं और फिर उसका चारा खा के जानवर गोबर
निकालता है थोड़ा सा, और उससे फिर आगे अल्लाह ने नस्ल पैदा की हुई है अर्थवर्म्स की, ये रेड विगलर, वो फिर गोबर को खा के हमें फर्टिलाइज़र तैयार करके देता है। तो ये फर्टिलाइज़र तैयार कैसे करना है, यानी कि अब गोबर का हमने बेड जो लगाना है ना, ये वीडियो असल में रिकॉर्ड इसलिए की जा रही है कि ये हम जो कल्चर, ये कल्चर तैयार कर रहे हैं सारा। देखें ये हमारे पीछे बेड लगे हुए हैं, ये हम कराची में एक सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने जा रहे हैं, तो उनके लिए कल्चर तैयार किया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के जो ज़्यादातर सवाल आते हैं वो भी इस वीडियो में क्लियर किए जा सकें। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र की तो वजाहत मैंने कर दी, और ये 1 एकड़ में मुख्तलिफ क्रॉप में मुख्तलिफ डाली जाती है, यानी कि अगर आप गंदम मूंजी धान लगा रहे हैं तो ये तकरीबन 1 टन पर एकड़ के हिसाब से यूज़ की जाती है। अगर आप 1 साल की फसल जैसे कमाद है तो वहाँ 2 टन इस्तेमाल की जाती है, और जहाँ पे आप मसलन टनल फार्मिंग कर रहे हैं या कोई जीवन फसल की क्रॉप यानी कि लहसुन की फसल लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी ये 1.5 से 2 टन इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने बम्पर क्रॉप लेनी है यानी कि 60 से 70 मन 80 मन तक गंदम या धान की एवरेज लेनी है तो आप 1 टन वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, और बाकी साथ 1 बोरी यूरिया या 1 बोरी नाइट्रोफॉस से आप तक मैक्सिमम जो है ना वो 60 से 70 मन एवरेज ले सकते हैं बआसानी, जो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल लेंगे। इस साल हमारा वर्मी कंपोस्ट साथ केमिकल फर्टिलाइज़र का भी ट्रायल लगा हुआ है, तो यूज़ करने का आ गया। इसके बाद अब हमने ये फर्टिलाइज़र के लिए बेड बनाने हैं, तो पहले हम कल्चर केचुआ कैसे तैयार करते हैं। दोस्तों जो हमारे बेड मैच्योर हो चुके होते हैं, वो सबसे पीछे जो हमारे 8 बेड है ना वो मैच्योर हो चुके हैं वर्मी कंपोस्ट के, वहाँ से हम कल्चर उठा उठा के ऐसे छोटी छोटी ढेरियाँ लगाते हैं, और ढेरियाँ लगाते हैं, और ये सारा दिन का प्रोसेस चल रहा है। अभी मेरा ख्याल है 4 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका होगा, सुबह से हम लगे हुए हैं। ये हम कल्चर तैयार कर रहे हैं कराची के लिए, तो ये बड़ी बड़ी ढेरियों में से फिर छोटी छोटी ढेरियाँ रह जाती हैं। ये हम तकरीबन 20-20 केजी की एक ढेरी लगाते हैं, और ऊपर से हम वर्मी कंपोस्ट उतारते जाते हैं। फोटोसिंथेटिक होता है रेड विगलर्स, वो नीचे जाता है, और हम ऊपर से फर्टिलाइज़र और जो अंडा होता है ना वो उतारते जाते हैं। कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस करने के बाद हमें बिल्कुल प्योर कल्चर मिलता है, जिसमें थोड़ी सी खाद होती है, खाद वो थोड़ी सी होती है लेकिन उसमें अंडा और बच्चा बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद फिर दोस्त सवाल करते हैं कि ये जो डेयरियों से वर्मी कंपोस्ट उतारते हैं इसमें अंडा और बच्चा होता है, उसका क्या करते हैं। फिर हम ऑलरेडी पहले ही ये 4 बेड तैयार कर चुके थे। यहाँ पे ये देखें ये 4 बेड तैयार थे, तो इन 2-3 बेड्स पे हमने यहाँ से जो ये जो उतरा साइडों से खाद, इसमें अंडा और बच्चा था, वो हमने अपने नए बेडों पे डाल दिया। देखें ये हमने जो खाद ऊपर से उतारी उसमें जो सिर्फ अंडा था वो हमने इन बेडों पे डालना है, तो ये हमारा वो अंडा सेव हो जाना है। और 2 हफ्ते में 21 दिन में हैचिंग होती है। जो कई अंडे जो होते हैं ना वो हफ्ता पुराने होते हैं, कई 15 दिन पुराने होते हैं, तो मुख्तलिफ सूरत में फिर ये जो है ना हैचिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा बेड रह गया बस, ये सिर्फ इसमें ये येलो ककून ही है, और इनसे सारा बच्चा निकल के नीचे खुराक डाल दी हमने, तो चला जाएगा खुराक खाने के लिए गोबर में, और ऊपर से हम फिर ये वर्मी कंपोस्ट तैयार है बाद में उतार लेंगे। ये 3 बेड्स के ऊपर डाला जा चुका है, वो चौथा जो है ना वो रह गया। आगे भी ये इसी तरह कल्चर तैयार हुए बेड लगे हुए हैं, और यहाँ सिर्फ अंडा ही डाला हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ब्रीड मल्टीप्लाई होती है, फर्टिलाइज़र भी तैयार करता है और अपनी तादाद भी डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। ये देखिए माशाल्लाह ये सारा अंडों से निकला हुआ हेल्दी विगलर है जी। ये इसी तरह ये देखिए ये एम.आर ऑर्गेनिक्स का कल्चर है दोस्तों। ठीक हो गया सर। तो 4 फीट चौड़े 30 फीट लंबे बेड में 30 केजी ये जो कल्चर हम तैयार करते हैं वो डाला जाता है। तो वो टेक्निकल चीज़ है, वो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 किलो रेड विगलर्स 24 घंटे में 1 किलो गोबर खाता है। दोस्तों दिन गरूब होने को है और अब कल्चर तैयार हो गया है। अब उठा के जो खाद उतरी है ना बेडों से और थोड़ा बहुत अंडा
وہ ہم ایسے یہ ورمی کمپوسٹ اس گوبر پہ ڈالتے جا رہے ہیں. اور یہ گوبر ٹریٹ ہے 15-20 دن سے. اور پھر اس بیڈ پہ ڈال کے بھی 1 دن پانی لگایا کل. اور اب اس کے اوپر یہ جو اٹھا کے یہ چھوٹا اٹھا کے لے کے آ رہا ہے. ایسے پہلے ساتھ لگا دیں گے ایک باٹا, اور پھر درمیان میں جیسے یہ تینوں بیڈز پہ ڈال دیے. اس سرے پہ بھی ڈال چکے. ضرور ہے اس بیڈ دے کونے تے بھی پانی ادھر رہ گئی دی ہے, اتنے پان والی ہو جے. یہ دیکھیں اس کو شیپ دے دی ہوئی ہے, اور اس بیڈ کو شیپ دینی ہے اس پہ ڈال کے, اور ان دونوں کو پھر شیپ دیتے ہیں. تو ایسے ہی پھر درمیان میں ڈال دینی ہے ایسے. تو اس انڈے سے 10 سے 15 دن میں سارا بچہ نکل کے نیچے خوراک یہ جو ٹریٹ کیا ہوا گوبر کھانے کے لیے چلا جائے گا, اور 15-20 دن میں وہ ہیلدی ہو جائے گا, اڈلٹ ہو جائے گا, آگے انڈا دینا شروع کر دے گا. تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ آپ کا میرا حامی ناصر ہو. کسان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.